डॉक्टर फुरकान गौरी साहब हैं, समाजवादी पार्टी के जिला प्रवक्ता हैं और मुद्दत से समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। आइए बात करते हैं समाजवादी पार्टी का भविष्य कैसा रहेगा, आने वाले चुनाव में किस तरह की भूमिका रहेगी, किस तरह की पार्टी की रूपरेखा रहेगी। आइए उस पर चर्चा करते हैं डॉक्टर फुरकान गौरी साहब से। जी डॉक्टर फुरकान गौरी साहब, समाजवादी पार्टी के भविष्य को आप किस तरह देखना चाहते हैं? देखिए डॉक्टर मुस्तकीम राव साहब, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का और आपका बहुत बहुत खैर मकदम करता हूं कि आप तशरीफ़ लाए और मुझे इस लायक समझा कि मैं समाजवादी पार्टी के बारे में कुछ आपके सामने चर्चा करूं। समाजवादी पार्टी का भविष्य इस वक्त सबसे उज्जवल है। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो यहाँ सीधे सीधे बीजेपी का मुकाबला कर रही है और आने वाला समय जो है सन 2027 में यहाँ हम समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी मेहनत कर रहे हैं और जिस तरह से वो आज समाजवादी पार्टी को लेके और समाजवादी पार्टी की नीतियों को लेकर बीजेपी के सामने एक पहाड़ जैसी चट्टान बनकर खड़े हुए हैं, जिससे साफ जाहिर है कि आने वाला वक्त जो है वो समाजवादी पार्टी का है। डॉक्टर फुरकान गौरी साहब, समाजवादी पार्टी से कुछ मुसलमानों का खिसकता नजर आ रहा है कि मुसलमान खिसक रहे हैं पहले के मुकाबले, इसको आप किस रूप में देखते हैं? नहीं देखिए, आप हो सकता है कि ये बात सहारनपुर को देखकर कह रहे हों, लेकिन पूरा उत्तर प्रदेश जो है वो आज माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहा है। आज जिस तरह से हालात हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, रुपए की हालत क्या हो गई है, भ्रष्टाचार चरम पर है, कोई कहीं किसी की सुनवाई नहीं है, मनमानी के साथ यहाँ काम हो रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आज किसान परेशान है, कारोबार ठप हैं, दुकानदार परेशान हैं, गरीब मजदूर परेशान हैं। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए पहली सरकारें भी लोगों ने देखी है, जनता ने देखी है कि भाई समाजवादी पार्टी की सरकारों में इस तरह के मामलात नहीं रहे हैं जिस तरह से आज के हालात हैं। तो उन चीज़ों को देखते हुए यहाँ की जनता महसूस कर रही है कि इस प्रदेश को बेहतर तरीके से चलाने के लिए अखिलेश ही जरूरी है। डॉक्टर फुरकान गौरी साहब, कई मामले देखने में आए हैं जिनमें समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव जी मुसलमानों के पक्ष में कोई बात नहीं कर सके, इस तरह कोई बात प्रतिनिधित्व नहीं कर सके, ऐसी कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी देखी गई पीछे। नहीं, ऐसा नहीं है। असल में खास तौर से आजम खान की बात अगर करें उस मामले में। नहीं, ऐसा नहीं है। आजम साहब को कई बार अखिलेश यादव जी मिल चुके हैं, कानूनी लड़ाई है। उस चीज़ को देखते हुए अखिलेश आजम साहब के बारे में कोई लोगों में गलत फहमी है। अखिलेश यादव जी आजम के मामले में पूरी तरह से गंभीर हैं और वक्त है, ये सोच रहे हैं कि भाई कोई बेहतर समय आए तो वो उसके लिए जद्दोजहद भी करेंगे। और मुसलमानों के लिए जितनी भी लड़ाई आज अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, इस देश और प्रदेश में कोई और नेता इतनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है। संभल प्रकरण में भी अखिलेश यादव जी की भूमिका जो देखने में आई, जब कोई खास नजर नहीं आई, उसको भी लेकर नाराजगी लोगों के अंदर है। नहीं, संभल का मामला थोड़ा पेचीदा है, क्योंकि वहाँ प्रशासनिक तौर पर जो कार्रवाई हो रही है वो अखिलेश जी और वहाँ के हमारे माननीय सांसद जी जो हैं वो बिल्कुल जनता के बीच में है। और इस तरह की भ्रम की स्थितियाँ जनता में अपोजिशन के लोग फैला रहे हैं कि भाई अखिलेश जी इन मामलात से संभल हो या आजम साहब का मामला हो गाफिल हैं। वो गाफिल नहीं है, लेकिन वो वक्त के इंतजार में है। डॉक्टर फुरकान गौरी साहब,
एक देश में एक आम चर्चा सी बनी हुई है, एक धारणा बन चुकी है कि ईवीएम में फैक्टर है, उसकी वजह से बीजेपी हर बार जीत जाती है। क्या आप बीजेपी के लिए ईवीएम फैक्टर मानते हैं कि इस तरह का है मामला? नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो है। और बीजेपी आज की तारीख में प्रशासनिक दबाव और ईवीएम की वजह से ही आज सत्ता में है। और ख़ास तौर से तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात भी कहना चाहता हूँ कि आज की तारीख में बीजेपी वालों को तो मुसलमानों का एहसानमंद होना चाहिए, क्योंकि इस देश में अगर बीजेपी सत्ता में है तो सिर्फ मुसलमान की वजह से है। अगर मुसलमान का वोट ना हो या हिंदू मुसलमान का नारा ना हो तो बीजेपी कहीं खड़ी ही नहीं रह पाएगी। आज बीजेपी सत्ता में अगर है तो सिर्फ हिंदू मुसलमान करके तो सत्ता में है, वरना कौन सा कारनामा ऐसा है जिसे वो अंजाम दे के सरकार चला रही है और सरकार बना लेती है। अच्छा, 2027 में चुनाव आने वाले हैं, उसकी तैयारियां चल ही रही हैं, तो आप क्या आधार मानते हैं, किस आधार पर यानी आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी सत्ता में लौट सकेगी? नहीं, देखिए, हमारा एक आधार जो माननीय अखिलेश यादव जी ने पीटीए बनाया है तो वही हमारा एक आधार है। उसी आधार पर हम यहाँ उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें जीत के गए हैं और आज उसी आधार पे समाजवादी पार्टी जो है वो पूरे हिंदुस्तान में तीसरे नंबर की पार्टी बनी है। और उसी आधार पर 2027 में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। पीटीए का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है कि उसे हथियाने के लिए अब तरह तरह के हथकंडे जो हैं वो बीजेपी अपना रही है। वो भी इस तरह का एक पीटीए की तर्ज पे अपना एक गठन करने जा रही है। अच्छा, डॉक्टर फुरकान गौरी साहब, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या उनकी राजनीति, क्या भविष्य मानते हैं उनका? नहीं, देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने 4 बार सरकार बनाई है। चारों दफा मुसलमानों ने उसे पूरा मौका दिया है, लेकिन बहन जी ने मुसलमानों के लिए कोई कारनामा ऐसा अंजाम नहीं दिया जिससे मायावती आने वाले वक्त में कहीं कुछ तरक्की करती। और उसका नतीजा ये है कि वो मुसलमानों के बारे में जो उसके ख्यालात हैं वो अच्छे नहीं थे और उसी की वजह से आज वो जीरो पर है। आप थे डॉक्टर फुरकान गौरी साहब, जो समाजवादी पार्टी से फाउंडर मेंबर हैं और जिला प्रवक्ता हैं, जो मानव आवाज से बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब, आपने मानव आवाज से बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।